A very good morning students. Last time we have discussed about the intrinsic semiconductor. ठीक है, हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? That is the purest form of the atom और element. Elements या atoms जो होते हैं वो purest form में होते हैं, कोई भी किसी भी तरह की impurity उसमें include नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखते हैं कि ये सिलिकॉन एटम जो कंडक्टिविटी करता था वो कैसे करता था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 0 केल्विन पर रख रहे थे तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पर सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स ने क्या किया हुआ था, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया था। जब कोवलेंट बॉन्ड बना लिया था इन्होंने, तो कोई किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन उनके पास अवेलेबल नहीं था फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द इनसाइड द सेमीकंडक्टर। बट जैसे ही हम इस क्रिस्टल को कहां पे लेके जा रहे थे, एट 300 केल्विन व्हिच इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर। जब हमने क्या किया, इसको रूम टेम्परेचर पर सेट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे थर्मल एजिटेशन होना स्टार्ट होगी। थर्मल एजिटेशन होने की वजह से क्या हुआ, बॉन्डिंग टूटी, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग टूटी ना। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जैसे ही टूटी तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्री हो गए बाय लीविंग द होल्स एट दैट प्लेस। ठीक है, उस प्लेस पर क्या बन गया, हमारे पास एक होल क्रिएट हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द होल्स की वजह से। बट यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज ड्यू टू दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्मॉल। ठीक है, कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो क्या थी, बड़ी ज्यादा स्मॉलर थी, इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, कहाँ पे, और वो भी कब हो रही थी, जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेके जा रहे थे। इसको, इस क्रिस्टल को जब हम रूम टेम्परेचर पर सेट कर रहे थे तब जाकर की कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पा रही थी। लेकिन हम लोगों को एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसमें कंडक्टिविटी बड़ी आराम से हो जाए, बड़ी ज्यादा कंडक्टिविटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ होल्स थे यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों जो इक्वल ही थे, इक्वल अमाउंट में थे, और इन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी थी वो हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी कि मेरा एक ऐसा सेमीकंडक्टर बने कि वो बिना से ज्यादा टेम्परेचर गेन किए वो जल्दी से ही ऑपरेट हो जाए। ठीक है, मतलब मुझे उसको रूम टेम्परेचर पर ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इजली वो क्या करे, इजली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा दे अपने अंदर से। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डोपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम इसमें, डोपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब डोपिंग होती क्या है, देखो, the process of adding the impurities in the pure semiconductor। क्या होता है, the process of adding the impurities, इसका मतलब क्या हुआ, अरे जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें कंडक्टिविटी कम थी, हमें ज्यादा करनी है, तो हमने क्या किया, इस प्योर सेमीकंडक्टर में किसी तरह की कोई इंप्योरिटीज ऐड कर दी। जब इंप्योरिटीज ऐड कर दी तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोला जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटीज इन द प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर हुई बात। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो जरूरत क्यों पड़ी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने यहाँ पे डोपिंग कर दी तो चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे फास्फोरस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस का एग्जांपल ले लेते हैं। और फास्फोरस का एग्जांपल ये, तो इसमें हमने देखा कि फास्फोरस की जो आपका आउटरमोस्ट ऑक्टेट होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल होते हैं, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो जब हमने इसके साथ ऐड किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर था, उसके अंदर हमने किसी मेथड के थ्रू इसको ऐड किया, इंप्योरिटीज को इसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, फास्फोरस के पास तो 4 ऑलरेडी थे, लेकिन उसके पास होते कितने हैं, 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा बच गया। अरे ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, किसके लिए, मूव करने के लिए, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आराम से मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, सिलिकॉन स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बना लिया, एक फ्री बच गया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री हुआ, एंड इट इज फ्री टू मूव इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात ये। तो देखो, जब मैं बड़े ज्यादा नंबर ऑफ फास्फोरस इसके साथ लगा दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। अरे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए यहाँ पे तो क्या हुआ, फिर
हमारे पास कंडक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्यों हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हुई बात। तो इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं डोपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। जब यहाँ ये आपका कंडक्टर जो था 300 केल्विन के ऊपर ऑपरेट हो रहा था, जब मैं इंप्योरिटीज इंक्लूड कर दूंगा तो वो बड़े कम टेम्परेचर पर भी ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको इतनी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी नीड दैट ऑफ द डोपिंग। क्लियर हुई बात ये। अब मेथड क्या क्या होते हैं डोपिंग प्रोसेस के, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर द डोपिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन मेथड। जब हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोल्टन स्टेट में होता है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम उसके अंदर इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। क्लियर हुई बात ये। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हमने क्या किया, उसको डिफ्यूज कर दिया किसके अंदर, उस सेमीकंडक्टर, कौन से सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने किया, उसको ऐड कर दिया। क्लियर। उसी तरह से हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड मतलब जब हम उसको इंप्योरिटीज और सेमीकंडक्टर को एक साथ हीट अप करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है बात। थर्ड वन में बोम्बार्डिंग। बोम्बार्डिंग का मतलब इंप्योरिटीज को लिया हमने, बड़ी फास्ट रेट के साथ उसको स्ट्राइक करवाया किसके साथ, सेमीकंडक्टर के साथ, और वो क्या करेगा, सेमीकंडक्टर के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एम्बेडिंग। क्लियर हुई। सॉरी, एम्बेडिंग, बोम्बार्डमेंट। क्लियर हुई। तो तीन मेथड है हमारे पास फॉर द डोपिंग ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर हुई बात। जिस एलिमेंट को हम पर्टिकुलरली क्या करवाते हैं, इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, उस इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, डोपेंट। जो इंप्योरिटीज हम ऐड कर रहे हैं, इंप्योरिटीज हैज टू बी एडेड, दैट इज कॉल्ड द डोपेंट। उसको हम क्या नाम देते हैं, डोपेंट का नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फास्फोरस को ऐड किया, ठीक है, तो फास्फोरस इंप्योरिटीज की तरह काम कर रहा है, तो इस फास्फोरस को हम क्या बोलेंगे, डोपेंट बोलेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये इसके तीन मेथड हो गया हमारे पास। अब आता है साइज कितना होना चाहिए। हमने सिर्फ फास्फोरस को ही क्यों चूज किया, ठीक है, और भी तो एलिमेंट है हमारे प्रोडक्ट टेबल में, बड़े ज्यादा एलिमेंट है, उन सभी में से किसी एक को उठा के क्यों नहीं यूज किया, दैट्स बिकॉज़ द साइज ऑफ द impurity must be equivalent to the size of the silicon, approximately equal to that of the silicon atom। या फिर जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसके एटम की साइज के बराबर ही इंप्योरिटीज का साइज होना चाहिए। ठीक है, तो साइज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल टू द साइज ऑफ द एटम ऑफ द सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम इंप्योरिटीज को इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर हुआ। टाइप्स ऑफ द इंप्योरिटीज। अब हम कितनी तरह की इंप्योरिटीज को इसमें अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो, इंप्योरिटीज जो होती है हमारे पास दो तरह की होती हैं। हमें दो तरह की में इंप्योरिटीज को इंक्लूड बना सकते हैं। कैसे, देखो मैंने अभी क्या बोला आपको कि जो कंडक्टिविटी होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, एंड सेकंड वन इज द ड्यू टू द होल्स। किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दूसरा होल्स की वजह से होता है। तो हमें दो तरह की इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। जब मैंने फास्फोरस को ऐड किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो मतलब कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। जब मैं यहाँ पे किसी और एलिमेंट का को यूज करूंगा तो वहां पे होल्स बच जाएंगे। तो होल्स जब बढ़ ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ द होल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुई बात। तो देखो टाइप्स ऑफ द इंप्योरिटीज जो है मेरे पास दो तरह की होती है। One is the pentavalent impurities। pentavalent impurities कौन सी होती हैं, which have the 5 valence electron। क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। उस क्यों हम क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। अब देखो यहाँ पे मैंने फास्फोरस का यूज किया है, तब फास्फोरस जो है वो कौन सा है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में आ रहा है। कैसे, पेंटावैलेंट का मतलब क्या हुआ, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखो 1 2 3 4 के साथ तो इसमें बॉन्ड बना, लेकिन फिफ्थ जो है एज सच रह गया। ठीक है, तो इस तरह की इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। कौन कौन सी होती हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एज वेल एज द फॉस्फोरस। क्लियर हुई बात ये। ठीक है, सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज। कौन सी होती है, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जब 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 के साथ इसने बॉन्ड बना दिया। इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई
एक पर्टिकुलरली कोई भी इसमें ऐड कर देते हैं, मान लो इंडियम ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इंडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हुआ, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसने सराउंडिंग के सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर ली, लेकिन एक उसके पास वेकेंट स्पेस रह जाता है, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, that will form the pentavalent impurities, जिसके outer most orbit में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, that will form the trivalent impurities। क्लियर हुई बात ये। तो दिस वन इज द टाइप्स ऑफ द impurities, किस तरह से हम impurities को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखो ऐसे नहीं है कि हमारे पास सिलिकॉन एटम है और अपनी मर्जी से उसके अंदर क्या करें, impurities को ऐड कर सकते हैं, नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ द रेशो, एक रेशो होना जरूरी होती है ताकि उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जैसे मेरे पास दूध है, ठीक है, दूध में हम पानी अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो पानी को हम उतना ही इंक्लूड कर रहे हैं कि जो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टीज जो है, बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और मान लो बहुत ज्यादा पानी इंक्लूड कर देता हूं तो मिल्क तो रहेगा ही नहीं वो, ठीक है, क्योंकि उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज तो बनेगी नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम इंप्योरिटीज को भी एक पर्टिकुलर रेशियो में ही इंक्लूड करते हैं। देखो कैसे, अगर मेरे पास 10⁻⁶ एटम है किसके, सिलिकॉन के, या मान लेते हैं जर्मेनियम के, ठीक है, तो इन एटम्स में हम कितनी इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, 1। कितनी ऐड कर रहे हैं, 1, यानी कि आउट ऑफ 6 मिलियन silicon atom, pure atom, we will include the only 1 impurities। क्लियर है, 10⁻⁶ सिलिकॉन एटम होंगे सराउंडिंग में और उसके बीच में जो इंप्योरिटीज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 के इक्विवेलेंट होगी। तो ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डोपिंग। क्लियर हुई बात। सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया कि डोपिंग की होती क्या है, डोपिंग की जरूरत क्यों पड़ी, मेथड क्या है डोपिंग के, कैसा साइज होना चाहिए जो इंप्योरिटीज हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, टाइप्स कितनी तरह की होती है इंप्योरिटीज की। क्लियर हुई बात ये। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द डोपिंग। थैंक यू बेटा।